ये है बैगेज बैटल्स। मैंने हॉलैंड की काफी साइकिल्स देखी हैं, लेकिन खास तौर पर इस स्टाइल की साइकिल मैंने न्यूयॉर्क सिटी में नहीं देखी है। ये अच्छी हैं, इनका रंग भी अच्छा है। इन्हें BRG कहते हैं, ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन। ये साइकिल्स 30s की हैं या फिर 20s की होंगी। इनमें ब्रेक्स के लिए केबल्स नहीं बल्कि स्टील रॉड्स लगी हैं। इसके $400 से $500 जरूर मिल जाएंगे। मैं एक बहुत अच्छे साइकिल डीलर को जानता हूँ, वो मुझे बता सकता है कि इसकी क्या कीमत होगी। मुझे इनसे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है बस। अरे यार, मैंने 3 साइकिल्स के $300 दिए हैं, लेकिन मुझे इनके बारे में ज्यादा नहीं पता, इसलिए मैं एक एक्सपर्ट के पास जा रहा हूँ जो कि मुझे इसकी सही कीमत बता सके। यहाँ पर एक बैज लगा हुआ है जिस पर लिखा है हरक्यूलिस बाइसिकल्स एंड TI साइकिल्स ऑफ इंडिया। ये देखने पर मुझे 3 या 4 साल पुरानी लग रही है। मतलब ये है नहीं, लेकिन दिखने में पुरानी लगती है। हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए। एकदम ओरिजिनल डिजाइन है। ये 1910 या 1920 का डिजाइन होगा। ये साइकिल्स इंडिया में बनी हैं। इनका डिजाइन ओल्ड इंग्लिश साइकिल से मिलता है, लेकिन ये नई है। ये साइकिल कितनी रेयर होगी? आपको इस शहर में ये कम ही देखने को मिलेंगी, करीब 70 या 75। ठीक है चार्ली, इस एक साइकिल की क्या कीमत होगी? जिनके पास पैसा है उन्हें काफी पसंद आएगी, या फिर उन लोगों को जो हमेशा कुछ अलग रखना चाहते हैं। इसमें वो बात है जिसे यहाँ न्यूयॉर्क के लोग जरूर खरीदना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि इसके आपको आराम से मिल सकते हैं $500 से $700 या उससे भी ज्यादा। $700? क्या बात है! यानी कि 2 के मुझे $1400 मिल सकते हैं। तो एक मैं रख लूंगा। मतलब मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा फायदा हुआ है। मतलब ये तो बढ़िया डील थी। मैंने 900 की 3 साइकिल्स खरीदी। इस ऑक्शन में मुझे 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। हम देख रहे हैं इस वक्त मिस्ट्री ब्रास आइटम। ओह वाह, अरे वाह, क्या बात है, फैंटास्टिक। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इसमें ऐसी कोई इतनी खूबसूरत और कमाल की मूर्ति होगी। सच में मेरे ख्याल से ये कृष्णा है, ये मैंने देखा है, और मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होगी। इसे तो सीधा बेच सकते हैं, इसे साफ वाफ करने की भी जरूरत नहीं है। ज्यादा तो नहीं सोचना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि इसके कम से कम $1000 मिलेंगे। मैं तो कहूँगा 5000। तुम्हें 5000 लगते हैं? हाँ हाँ। इसकी सही कीमत पता लगाने के लिए किसी एक्सपर्ट को दिखाना पड़ेगा। ये पीतल की मूर्ति करीब 180 किलो की है, इसीलिए हमने एक एक्सपर्ट को बुलाया है ये दिखाने के लिए कि आखिर इसकी असली कीमत क्या होगी। Hey guys! अरे यार, कहाँ थे तुम? बहुत ज्यादा ठंड है। कैसे हैं आप? क्या हाल है? हमने इसे $1200 में खरीदा है। अगर किस्मत अच्छी हुई तो आज बहुत प्रॉफिट होगा हमें। वाओ, बहुत ही बढ़िया आइटम है। क्या बात तुमने है? ऐसा कुछ पहले देखा? मैंने ऐसे ही आइटम्स म्यूजियम्स में देखे हैं, बहुत ही सुंदर थे ऐसे ही। वैसे मैं एक बात कह सकता हूँ कि ये कोई एंटीक नहीं है। ऐसे कई फेमस स्टैचूज हैं, ये उन्हीं की एक नकल है। कृष्णा के इस तरह के स्टैचूज पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर हैं। जब एक बार वो गाय चराने नदी के किनारे गए थे, तब उन्होंने वहाँ पर राधा को देखा। तो ये जो खास पेड़ आप देख रहे हैं, ये उसी नदी के किनारे पर था। ज्यादातर कृष्ण के साथ राधा भी नजर आएंगी। ये काफी अच्छा पीस है। ये एक कॉपर एलॉय है, ब्रास या ब्रॉन्ज, इन दोनों में से कोई भी मटेरियल हो सकता है। मेरे ख्याल से इसकी कीमत करीब 900 या $1100 के बीच में होनी चाहिए, पर किसी रिटेल शॉप पर बेचे तो आपको इसके करीबन मिलने चाहिए $4,000 से $5,000। मुझे लग ही रहा था। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस आइटम की कीमत 1000 नहीं बल्कि $5000 है, और लॉरेंस का एस्टिमेट फिर से सही हो गया है। थैंक यू। बता नहीं सकते कि हम कितना खुश हैं। अंदाजा अच्छा था। हम आज न्यू जर्सी से हमारी इन्वेस्टमेंट से 5 गुना ज्यादा कमा के जाएंगे। वो भी मेरी वजह से। यहाँ पर एक सील्ड पैकेज है और ये देखने में एक्साइटिंग लग रहा है। रोली फ्लेक्स। मुझे कैमरास के बारे में ज्यादा नहीं पता, शायद इसके $20 से $30 मिल जाएंगे, क्या पता। मुझे इसे किसी एक्सपर्ट के पास ले जाना पड़ेगा ताकि वो मुझे इसके बारे में कुछ बता सके। मुझे पुराने कैमरास के बारे में तो क्या, नए कैमरास के बारे में भी नहीं पता। इसके बारे में कुछ नहीं पता। देखकर तो लगता है कि इसके $20 से $30 मिल जाएंगे। मुझे इसे किसी एक्सपर्ट को दिखाना होगा ताकि पता चले कि इसकी असली कीमत क्या होगी। ये है।
ये एक रोलेफ्लेक्स कैमरा है। ये एक जर्मन कैमरा है। ये एक मीडियम फॉर्मेट कैमरा है जिसमें 6x6 सेंटीमीटर फिल्म यूज होती है। इसे देखकर लग रहा है कि ये 1950s में बना होगा। रिचर्ड एवेडॉन बहुत ही फेमस फोटोग्राफर थे और वो ऐसा ही कैमरा यूज करते। रिचर्ड एवेडॉन ऐसा ही कैमरा यूज करते थे और वो एक बहुत ही जाने माने फैशन फोटोग्राफर थे। अगर ये उनके लिए ठीक था तो इसकी कीमत जितनी मैंने सोची उससे कहीं ज्यादा होगी। आप इससे काफी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। नहीं, मुझे तो इससे बस पैसे कमाने हैं, फोटो नहीं खींचनी। अगर ये चलता है तो आपको इसके करीब 800 से $1000 मिल सकते हैं। सच में? जितना मैंने सोचा था ये तो उससे बहुत ज्यादा है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे तो लगता था कि इसकी कीमत $50 से ज्यादा नहीं होगी। देखते हैं काम करता है या नहीं। अगर ये रोलीफ्लेक्स चलता है तो मुझे इसकी उम्मीद से ज्यादा कीमत मिलने वाली है। ये मैंने नहीं सोचा था। कोशिश करके देखते हैं। कुछ कह नहीं सकते। अगर ये रोलीफ्लेक्स चलता है तो मुझे इसकी अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी और अगर ये नहीं चलता तब भी कुछ मिल ही जाएगा। ये तो कमाल हो गया। ये शायद खराब है। इसमें थोड़ी गड़बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकता, तो इसमें थोड़ा काम लगेगा। क्या बकवास है। लग रहा था जैसे पैसा हाथ को आया और मुंह ना लगा। तो क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? हाँ, कर सकता हूँ, बिल्कुल। ये तो हम दोनों के फायदे की बात है ना। वो ज्वेलरी और जो सारा सामान मैंने ऑक्शन में खरीदा उससे मैं कम से कम $3000 कमाऊंगा। इसमें तुम एकदम साफ नजर आ रहे हो। मैं ऑक्शन में किसी छोटी मछली की तरह हूँ। यहाँ अगर मैं थोड़े से भी पैसे कमा लूँ तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। मैंने इस ऑक्शन में $1000 खर्च किए। मुझसे खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया, पर कुछ चीजों को मैं उन कनेडियन से बचाकर ले ही आया। ये एक बहुत बढ़िया स्टीम विसल है। मुझे ऑक्शन में बहुत अच्छी डील मिल गई। ये स्टीम इंजन का बेस्ट पार्ट है। ये शोर करती है, ये लाउड है, ये कमाल की है। ऐसी बड़ी चीजों पर मैं दुगने पैसे कमा सकता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे पीसेस पसंद हैं। टूट टूट। ये खूबसूरत बॉम्ब वर्ल्ड वॉर 2 का है और मुझे ये $200 में मिल गया। ये 9 किलो का एक आर्टिलरी शेल है या यूं कहूं कि एक बॉम्ब है। वैसे मुझे लगता है इसकी कीमत $350 होनी चाहिए थी। हर कोई इसे खरीदना चाहेगा। ये बहुत जल्दी बिकने वाला पीस है। सच में मैं लंबे समय तक नहीं रख सकता इसको। मुझे इसे 1 महीने में बेचना ही होगा। पता है, बहुत से लोग स्क्रैच कार्ड्स खरीदते हैं, लॉटरी में पैसा लगाते हैं, अमीर औरतों से शादी करते हैं, पर मैं ट्रंक्स खरीदता हूँ। मैंने इसके लिए थोड़े पैसे ज्यादा दे दिए, $725। मैंने आज तक इतना महंगा बॉक्स नहीं खरीदा। मुझे उम्मीद है कि इस बॉक्स के अंदर विंटेज टॉयज, कीमती ज्वेलरी और कई महंगी चीजें होंगी। सच में मैं इसे खोलने के लिए एक्साइटेड हूँ। अरे इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। इसे खोलकर ज्यादा खुशी नहीं हुई। ये तो किसी मजदूर के औजार लगते हैं और एक कैनन बॉल है। ये बहुत ही पुराना है पर इस पर अलग अलग रंग का पेंट भी है। मुझे नहीं पता है क्या है, पर देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इसका एक पार्ट मिसिंग है। वैसे सच कहूं तो इस कैनन बॉल के अलावा बॉक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके अच्छे दाम मिल सके। मुझे इसे किसी एक्सपर्ट के पास ले जाना होगा जो मुझे इसकी पूरी जानकारी दे सके। इसलिए मैं आया हूँ ओंटारियो कनाडा के क्राइसलर्स फार्म में रॉबिन से मिलने। इस जगह पर एक अहम लड़ाई लड़ी गई थी। यहाँ पर कैनन्स भी हैं और यहाँ आने वाला है बहुत मजा। हे रॉबिन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मार्क, तुम कैसे हो? रॉबिन कमाल के इंसान हैं। वो न सिर्फ एक ऑक्शनियर हैं बल्कि वो एक बायर और कलेक्टर भी हैं। उन्हें इन चीजों की अच्छी नॉलेज है। इसके बारे में क्या कहना है? ओह, 3 पाउंड का कैनन बॉल। ऐसी कैनन बॉल्स करीब 1812 की जंग के पहले तक इस्तेमाल किए जाते थे। तो क्या ये उतनी पुरानी है? हाँ, ये उतनी पुरानी है और इनका इस्तेमाल 1812 से 1813 के बीच बंद कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने बड़ी कैनन बॉल्स बनाई। तो कैनन बॉल के साइज से फर्क पड़ता है? ये हम दोनों जानते हैं कि साइज से फर्क पड़ता है। अब जरा मस्ती छोड़ देते हैं और काम की बात करते हैं। ठीक है। इसकी कीमत क्या होगी? कीमत $40 से $60। यकीन नहीं होता इतनी कूल चीज इतने सस्ते दाम में मिलती है। ये आयन का है, कई सालों तक टिकेगा। मैं तो लुट ही गया। कुछ और है तुम्हारे पास? हाँ, मेरे पास ये स्टिक है। अच्छा, ये तो कमाल की चीज है। मुझे इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। रॉबिन तो इस स्टिक पर फिदा हो गए। समझ नहीं आ रहा था क्यों। इसमें ऐसा क्या खास है? जंग में तोपों को दागने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। ये एक मशाल है? हाँ, ये एक मशाल है और तोप को दागने के बाद वो इसे जमीन में धंसा देते, दूसरा गोला तोप में डालते और फिर से उसे जलाते। ओके। इसे कहते हैं पोर्ट फायर और फ्रेंच में इसे कहते हैं पोर्ट फू। देखो, फ्रेंच का मुझे कुछ नहीं करना है। इसकी कीमत क्या होगी? इसकी कीमत
करीब 400 से $600 के बीच। ओ चलो, ये तो एक अच्छी बात कही। इस स्टिक के लिए कम से कम $500 मिलना कमाल होगा।